नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं। मित्रों, इस समय बिहार पूरी तरीके सुलग रहा है और जिस तरीके मुकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हुई, उससे राजनीतिक माहौल भी बेहद गर्म हो गया है। और इस हत्या के मुख्य आरोपी बाहुबली अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार की जो कल रात में गिरफ्तारी हुई और बिहार की ताजा राजनीतिक जो हालात हैं, उन सब की पूरी कहानी लेकर आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। दोस्तों, आजकल चुनाव की वजह से बिहार ऑलरेडी चर्चा में था ही, लेकिन 30 अक्टूबर को हुए घटनाक्रम से पूरे देश में बिहार सुर्खियों में आ गया। वैसे बिहार के लिए यह कोई नया मामला नहीं है मित्रों, और ना ही दुलार चंद यादव कोई साधु महात्मा जैसा व्यक्ति है। ये भी 80 से 90 के दशक में कुख्यात अपराधी माने जाते थे। इनको भी डकैती, छिनैती, रंगदारी जैसे कई दर्जनों मामले इन पर दर्ज हैं और ये दर्जनों बार जेल जा चुके हैं। तो बिहार के लिए तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जिस माहौल में ये कांड हुआ वो जरूर चर्चा का विषय है। मुकामा के दो और बाहुबली हैं मित्रों, अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार, जिनका 90 से इस सीट पर आज तक राजनीतिक दबदबा कायम रहा है। सिर्फ एक बार ही ये चुनाव हारे हैं, बाकी ये लगातार मुकामा सीट पर विजयी होते आ रहे हैं। और दूसरे हैं मित्रों सूरजभान सिंह, जिनकी पत्नी इस बार आरजेडी से प्रत्याशी हैं। ये सब के सब बड़े बाहुबली हैं, बड़े अपराधी हैं और सब पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। मित्रों, कहते हैं कि 30 अक्टूबर गुरुवार को दुलार चंद यादव जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी और इनके भतीजे पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में तारातर गांव में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जो शायद इन्हीं का गांव है। उसी समय अनंत सिंह का चुनाव काफिला वहां से गुजरा और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और दोनों पक्षों में झड़प शुरू हो गई। मित्रों, दुलार चंद के सबसे छोटे पोते ने बताया कि अनंत सिंह के काफिले के आते ही उन्होंने हमला कर दिया। मेरे दादा एक गाड़ी में बैठे थे, तभी करमवीर सिंह और धर्मवीर सिंह दादा को गाड़ी से नीचे घसीटते हुए ले गए और अनंत सिंह हाथ में एक असलहा लेकर आए और दादा को सीधे गोली मार दी। गोली दुलार चंद यादव के पैर के निचले हिस्से में लगी और इसके बाद अनंत सिंह जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। लेकिन फिर अनंत सिंह का एक समर्थक छोटन सिंह लोहे की राड लेकर आ गया और उसने दुलार चंद को उस लोहे की राड से बुरी तरीके पीटा। इसी बीच मित्रों, एक थार गाड़ी से दुलार चंद को कई बार कुचला गया और इसी वजह से दुलार चंद की वहां मौत हो गई। दुलार चंद के पोते ने अपनी तहरीर में भी यही बात कही है, इसी बात का हवाला दिया है। मित्रों, घटना के दौरान जन सुराज पार्टी के जो प्रत्याशी थे पीयूष प्रियदर्शी, वो भागकर दूर चले गए और वहीं से वीडियो बनाते रहे। दहशत की वजह से मित्रों दुलार चंद का पोता भी भाग खड़ा हुआ। लेकिन मित्रों, एक और वीडियो वायरल हो रहा है, आप सब लोगों ने देखा होगा, जिसमें कुछ गाड़ियों का काफिला निकल रहा है और खुद दुलार चंद जी अपने समर्थकों के साथ उन गाड़ियों पर पथराव करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि
किसी को कुचलने का या फिर कोई थार गाड़ी कहीं किसी वीडियो में अब तक नजर नहीं आई है। इसके बाद भदौर थाने और घोसवरी थाने की फोर्स वहां पहुंचती है, क्योंकि झड़प के दौरान ही किसी ने पुलिस को इस बात की सूचना दे दी थी कि यहां झड़प शुरू हो गई है और जल्द अगर पुलिस नहीं पहुंची तो यहां कोई बड़ी घटना हो सकती है। इसलिए आनन फानन में दोनों थानों की फोर्स वहां पहुंची, लेकिन पुलिस जब तक घटना स्थल पर पहुंचती मित्रों, तब तक यह सारा घटनाक्रम घटित हो चुका था। पुलिस ने मौका वारदात पर देखा कि कई गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे। वहां का दृश्य देखकर साफ पता लग रहा था कि अभी अभी यहां कोई बड़ी झड़प हुई है। तभी मित्रों एक खड़ी गाड़ी पर पुलिस की नजर गई और जब पुलिस ने उस गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो उसमें एक बनियान और धोती पहने बड़ी बड़ी रोबेली मूंछों वाले एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी। ये कोई और नहीं था मित्रों, बल्कि दुलार चंद्र यादव की ही लाश थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया मित्रों। इस घटना को लेकर पुलिस ने 3 प्राथमिकियां दर्ज की, जिनमें एक प्राथमिकी में अनंत सिंह और उनके 5 सहयोगियों के भी नाम शामिल है। मित्रों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दुलार चंद की मौत गोली लगने से नहीं हुई, बल्कि गंभीर चोटों की वजह से उनकी जान चली गई। उनके कंधे की हड्डी टूटी हुई थी, फेफड़े फट चुके थे एवं कई पसलियां टूटी हुई थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अजय ने बताया कि गोली पैर के सबसे निचले हिस्से में लगी थी, जिससे मौत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मित्रों, अनंत सिंह इस पूरे घटनाक्रम को खुद को बदनाम करने की साजिश बताए रहे हैं। उन्होंने कहा कि उल्टा उन्हीं के काफिले पर दुलार चंद और उनके समर्थकों द्वारा हमला किया गया, लेकिन वो कुछ गाड़ियों के साथ आगे निकल आए और यह सब आरजेडी प्रत्याशी वीना सिंह के पति बाहुबली सूरजभान सिंह का किया धरा है। देखिए मित्रों, दुलार चंद यादव का उपयोग तो समय समय पर सभी पार्टियों ने अपने अपने ढंग से किया। वो आरजेडी में भी रहे, वो नीतीश जी के साथ भी रहे, वो कभी अनंत सिंह के साथ खड़े हो गए तो कभी सूरजभान सिंह के साथ खड़े हो गए। जिस जिसको अवसर मिला उसने अपने अपने तरीके से अपने फायदे के लिए दुलार चंद का उपयोग किया है, और दुलार चंद भी अवसर देखकर जिसका पलड़ा भारी होता था उसी की तरफ खड़े हो जाते थे। मित्रों मुझे इस हत्याकांड का जो कारण समझ में आ रहा है वो 2-3 कारण हो सकते हैं मेरी समझ से। उनमें से एक तो ये हो सकता है कि दुलार चंद का पिछड़ी जातियों पर अपना एक अलग प्रभाव था और वो इस बार जन सुराज पार्टी का प्रचार कर रहे थे, उसी का समर्थन कर रहे थे। तो 90 से मुकामा सीट पर काबिज अनंत सिंह को हार का डर सताने लगा होगा। उन्हें लगा होगा कि अगर दुलार चंद जी की वजह से पिछड़ी जातियां जनसुराज की तरफ झुक गई तो हो सकता है कि इस बार उन्हें इस सीट से हाथ धोना पड़े। तो एक तो ये कारण हो सकता है इस हत्या का, और दूसरा ये कि दुलार चंद ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम पर एक वीडियो में बहुत आपत्तिजनक बयान दिए थे। जब आप किसी पे अनर्गल प्रलाप करते हैं या कोई आपत्तिजनक बयान देते हैं किसी की पत्नी पर या किसी व्यक्ति पर, तो फिर लाजमी है कि वो व्यक्ति अंदर से बहुत नाराज हुआ हो। महाभारत हो गई इसी टीका टिप्पणी के चक्कर में, और दुलार चंद जी ने नीलम के बारे में दरी बिछाने तक की बात कही थी।
तो इस वजह से भी हो सकता है कि अनंत सिंह को अपनी पत्नी के विषय में इस तरीके उल्टा सुल्टा प्रलाप करने पर गुस्सा आ गई हो और वही गुस्सा इस हत्या का कारण बन गई हो। मित्रों, कुछ लोग तो दबी जुबान ये भी कह रहे हैं कि पीयूष प्रियदर्शी ने ही अपने फायदे के लिए ऐसा करवाया है, और अनंत सिंह तो साफ साफ ये कह ही रहे हैं कि इस पूरी घटना में सूरजभान सिंह का हाथ है। हालांकि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है मित्रों, जांच चल रही है। और इसी सिलसिले में कल देर रात पटना के एसएसपी बाढ़ के कारगिल मार्केट दल बल के साथ पहुंचे, जहां जेडीयू उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह मौजूद थे अपने समर्थकों के साथ। एसएसपी साहब ने अनंत सिंह से थोड़ी बातचीत की और इस बातचीत के बाद रात 11:45 पर बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पटना ले जाया गया। मित्रों, इन्हीं के साथ इनके दो समर्थक मीनाकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और रंजीत राम जो नदमा गांव के रहने वाले हैं, इन दोनों लोगों को भी अनंत सिंह के साथ गिरफ्तार करके पटना ले जाया गया। पुलिस ने मित्रों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये तीनों लोग घटना स्थल पर मौजूद थे, इनके सामने ही घटना घटी और इन लोगों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी किया है। मित्रों, आज पुलिस इन लोगों को कोर्ट में पेश कर रही है। अब आगे पुलिस इनकी रिमांड मांगेगी और कोर्ट कितने दिन की रिमांड देती है ये देखने वाली बात होगी। मित्रों, कुल मिलाकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बेहद उबाल पर हैं। मित्रों, इस घटना का असल दोषी कौन है यह तो बाद में जांच के बाद ही पता चलेगा, और इस घटना की वजह से बिहार की राजनीति कौन सा करवट लेगी ये तो 14 तारीख को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। मित्रों, लेकिन ये दुखद घटना जिस तरीके से हुई, उस तरीके एक तरफ बिहार में चुनाव और दूसरी तरफ दुलार चंद यादव की हत्या, ये दोनों मामले बेहद चर्चित हो गए। मित्रों, ये थी दुलार चंद और अनंत सिंह के दोनों पक्षों के बीच में हुई झड़प के बाद जो दुलार चंद की हत्या हुई उसकी पूरी कहानी। मित्रों, ये कुर्सी और पावर का लालच, सत्ता का लालच पता नहीं किससे क्या न करवा दे। मित्रों, ये कहानी मैं यहीं खत्म करता हूं। मित्रों, कोई अपडेट होगा तो आगे मैं फिर आपको अगली स्टोरी के साथ हाजिर होकर बताऊंगा। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।